इस वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स और नेवी के कुछ स्पेशल जीके के क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं एयरफोर्स और नेवी के, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं। जो मैकमोहन रेखा द्वारा कौन से देश हैं जो अलग किए जाते हैं? अफ़गानिस्तान। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले एक बार अपने से ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका सही आंसर बताएंगे। जैसा कि पहला है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश और भारत को अलग करता है, या तीसरा है चीन और भारत, या चौथा है पाकिस्तान और भारत। तो ये किसको अलग करता है? चीन और भारत को अलग करता है। ठीक है, मैकमोहन रेखा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अंधकारमय महाद्वीप है, हमें बताना है फ्रेंड्स, अंधकारमय महाद्वीप है अफ्रीका का या दक्षिण अमेरिका का या ऑस्ट्रिया का या एशिया का? तो ये किसका है? अफ्रीका का जो है अंधकारमय महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका में। अब आते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, ये बताना है। इंडोनेशिया का जकार्ता, मालदीव का माले, उत्तर कोरिया का सियोल, जिम्बाब्वे का हरारे। इसका सही आंसर है उत्तर कोरिया का सियोल जो है वो क्या है, ये मिलान जो है सही नहीं है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। देशों के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसको गोल्डन कैंसेट कहा जाता है? संसार में विशालतम अफीम उद्योग है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, या अफ़गानिस्तान, ईरान और इराक, या अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, या म्यांमार और मलेशिया और थाईलैंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। बलतोड़ा हिमनद स्थित है। जो बलतोड़ा हिमनद है वो स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में, या पामीर पठार में, या शिवालिक में, या एल्प्स में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काराकोरम पर्वतमाला में क्या है? बलतोड़ा हिमनद स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है, हमें ये बताना है कि संसार में जो माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यूएसए या यूके या कनाडा या भारत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री रेखांश, या 88.5 डिग्री पूर्व रेखांश, या विषुवत, या 0 डिग्री रेखांश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री रेखांश अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 10 डिग्री चैनल, या दूसरा है ग्रेट चैनल, तीसरा है बंगाल की खाड़ी, या चौथा है अंडमान सागर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे को अलग किया गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में डैश को पूरब में डैश से जोड़ती है। ये डैश है उसको बताना है किसको किसको जोड़ती है। सबसे पहला दिया है ऑप्शन मास्को ताशकंद, और दूसरा है सेंट पीटर्सबर्ग ओमास्क, और तीसरा दिया है मास्को इकोट्रस्क, चौथा है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले वाला क्या हो जाएगा? सेंट पीटर्सबर्ग, दूसरा हो जाएगा व्लादिवोस्टोक। 2 डैश है ना, इसमें यही भरा जाएगा चौथा नंबर वाला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? जो पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
पहला है लेब्राडोर धारा, दूसरा है गल्फ स्ट्रीम, तीसरा है कैनरी धारा, चौथा है उत्तर विश्वतीय धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उत्तर विश्वतीय धारा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। मुख्य मत्स्यन क्षेत्र पाए जाते हैं। जो मुख्य मत्स्यन क्षेत्र है वो पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में या पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। पूर्व यूरोप के देशों तथा रूस को छोड़कर वन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल वाला देश है यूएसए या कनाडा या ऑस्ट्रिया या ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? जो बताना है ग्रेट बैरियर रीफ जो है निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? पहला है कोरल समुद्र, या दूसरा है सोलोमन समुद्र, तीसरा है बिस्मार्क समुद्र, चौथा है आराफुरा समुद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरम समुद्र। इसका पहला क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर के ऊपर या एंटार्कटिक के ऊपर या भारत के ऊपर या अलास्का के ऊपर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटार्कटिक के ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट पर। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को, या भारत और चीन को, या बांग्लादेश और पाकिस्तान को, या बांग्लादेश और भारत को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश और भारत को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? तिमोर सागर या आराफुरा सागर या ग्रीनलैंड सागर या अरल सागर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरल सागर जो है वो वह सागर है जो भूमध्य है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? 75.5 डिग्री ई रेखांश या 8.2 डिग्री ई रेखांश या 90.5 डिग्री ई रेखांश या 0 डिग्री रेखांश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8.2 डिग्री ई रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो मिलान दिया है रूस का बॉक्साइट से, या दूसरा है मॉक्सिको का सिल्वर से, या बोलिविया का टिन से, या यूएसए का कॉपर से? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस का बॉक्साइट। ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो मिलान दिया है वो क्या है? गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। संसार में एल्युमिनियम का अग्रणी उत्पादक है गिनी या जैमेका या यूएसए या वेनेजुएला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमैका। ठीक है, जमैका जो है वो संसार में एल्युमिनियम का अग्रणी उत्पादक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? कोलिमा, उरासे या सेमरू या इटना? इसका सही आंसर हो जाएगा कोलिमा जो है वो क्या है? कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में क्या है? स्थित है। अब आता है नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है हम्बोल्ट धारा, या दूसरा है ब्राज़ील धारा, तीसरा है आयोशियो धारा, चौथा है कैनारी धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट धारा जो है उसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। वो क्या है? शीतल महासागर धारा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर।
निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? लाल सागर या तिमोर सागर या उत्तरी सागर या अरल सागर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरल सागर। अब आते हैं नेक्स्ट पर। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। पहला दिया है अल्फाल्फा या चारा या बांस या बाइकेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांस जो है वो घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र उसके तट से कितनी दूरी तक होती है? एक तो 20 किमी या 220 किमी या 320 किमी या 420 किमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 320 किमी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत है क्षोभमंडल या बहिर्मंडल या आयन मंडल या समताप मंडल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल जो है वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत है। आते हैं नेक्स्ट पर। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है। यह निकाली जाती है यूरेनियम से या थोरियम से या प्लूटोनियम से या उपरोक्त में से सभी से? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से क्या होता है इसको निकाला जाता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यहीं तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।